हरे कृष्णा हरि ओम। मैं तो अभी आटा गूंद रही हूँ और मैं अपने बहन को बोलती थी कि तू पढ़ ले। और मुझे पढ़ने में पहले बहुत लगता था, मैं लेट से पढ़ी थोड़ा। वो लोग बहुत पढ़ी, हमारे घर में सब ट्यूशन ही पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ पढ़ के। मेरी बहन सब भी PhD कर रही है। तो और हम आटा गूंदते रहे और आटा गूंद गूंद के भागवत गीता पढ़ के और पूजा करके, पूजा मैं पूरे ज़िंदगी बच्ची से करती हूँ। मुझे इतना आइडिया है भागवत गीता में, मैं 7-8 कविता लिखी हूँ। एक कविता तो लास्ट 2-3 दिन पहले 7 पेज का लिखी हूँ। कितना आइडिया आता है भागवत गीता में। सोचते हो कि लड़की तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो कौन उससे शादी करेगा। अरे भाई, आप नौकरी करते हो ना और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लोगे, आपकी घर बर्बाद हो जाएगी। और जब कम पढ़ी लिखी होगी ना, संस्कारी होगी, तो आपके घर को संभाल करेगी, आपके बच्चे को संभालेगी, अच्छा संस्कार देगी। तो पहले बूढ़ बुजुर्ग जो थे ना, और ये जो दुपट्टा है ये आसमानी, दिमाग आसमान में नहीं नीचे होना चाहिए, धरती पर और किचन में भी। क्योंकि मैंने एस्कॉन में देखी हूँ, जो एस्कॉन के GBC है, गौरांग महाप्रभु, उनको खाना बनाते हुए देखी। मैं तब से तो समझो, जो मैं सोचती हमको गंवारी सब समझते थे, लेकिन वो जो IIT करके खाना बना रहे हैं और इतने खुश होकर के बनाते हैं, देखोगे ना। इसलिए देखो, उन लोगों को ना सब्सक्राइब करना एस्कॉन वाले को, और देखना वहाँ कितना रहता है। सारे सबका चैनल है अपना अपना, और बड़े बड़े लोग सब, इतने IIT वाले सब हैं, दुनिया के विकास कर रहे हैं। वृंदावन बनाए हैं, कहीं बता रहे थे 120 बीघे का। देखो तो इतना पैसा लगा कर वृंदावन बनाए हम लोगों को देखने के लिए, हम लोग जाते ही नहीं हैं और धर्म भूलते जा रहे हैं। धर्म करने से सब कुछ मिलेगा, अच्छा पति भी और अच्छे बच्चे भी, अच्छे खानदान भी। अब बच्चे को हम ही पाल सकते हैं, अच्छा से कोई संस्कार नहीं दे सकता। और ब्लू नहीं, अब ऑरेंज दुपट्टा लगाना पड़ेगा और मन को शांत करके सूर्यदेव की तरह चमकना है। और जहाँ भी जाएंगे अच्छा बन के जाएंगे। ऑफिस में भी अच्छा बन के जाना पड़ता है। वहाँ जो आप देखती हूँ मैं, ऑफिस में इतना लड़ते रहते हैं। एक यहाँ डिस्पेंसरी है, एक डॉक्टर है, माय गॉड, कोई उसके 1-2 दिन ऐसा हुआ है जो उसके कुर्सी में मैं भीड़ गई, इतना चिल्लाई ऊपर से, लगता है कि हम ही प्रधानमंत्री। मेरे प्रधानमंत्री तो इतने अच्छे हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं और सबको प्रणाम करते हैं, बूढ़ी माँ सबको गले लगते हैं। और तुम एक डॉक्टर हो करके, डॉक्टर का काम ही है पेशेंट को देखना, और डॉक्टर के इतने करोड़ों मतलब ज़रूरत ही क्या है करने का। जो आप 100 कितने बच्चे होते हैं और इतने खर्च, एक और उसमें आप कई बिल्डिंग बना करके और बच्चे को पढ़ा सकते हो। सीट बढ़ाओ, जब बच्चे पढ़ेंगे ना, आप सरकारी से पढ़ाओगे ना, फिर उसको नॉलेज होगा। 500 से ऊपर जितना भी बच्चे आ रहा है, सबको इस बार करवा दीजिए भर्ती, जो विदेश में जा कर के ना मेडिकल का करेंगे। अब भारत में भी बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, इतने लोग मर रहे हैं इलाज के चक्कर में। तो कोई ज़रूरत नहीं है बाबू साहब बनाने की। सब गरीब घर के बच्चे ही सरकारी में जाते हैं। बहुत गरीबी देखे हैं सरकारी स्कूल से पढ़ कर के। बोरी पर हम लोग पहले बोरी पर बैठते थे, बोरी पर बढ़ कर के। अब के बच्चे थोड़ा सा, माँ बाप बहुत दुख काट करके, हम भी बहुत दुख काट के अपने दोनों बच्चे को पढ़ाई DAV में। अब इस बार वो नीट देगा। अब पिछले 1 साल से हम महामंत्र का जाप कर रहे हैं। पिछले बार मैं बोली थी कृष्णा जी को एस्कॉन में जा कर के, 600 तो पार करवा दो। मेरी बेटी है ना, बहुत घबरा जाती है तुरंत, बहुत इंटेलिजेंट है, 100% वाली, लेकिन इतना घबराती है। तभी भी अपने स्कूल में टॉप करी। और खालसा स्कूल में 150 साल का स्कूल है, मतलब 150 साल का स्कूल है। कोई बच्चे इतना नंबर नहीं लाते, इतना हमारी बेटी लाई। भली बच्ची साइंस में बनी, 90% नंबर लाई। और यही अलग सर से पढ़ते थे, बहुत कम पैसा में हुआ था, क्योंकि पैसा नहीं था, बड़ी दिक्कत था। तो बहुत सारा वीडियो बनाई मैं, तुलसी झा, आप लोग देखिएगा जा कर के मेरा YouTube चैनल। और अच्छा नहीं लगता आप लोगों को बोलते कि गवार आंटी है, दुपट्टा लेती है, सिंदूर लगाती है। बेटा जी, गवार को लाने सबसे समझदारी है, घर रखता है। अभी हम लोग 22 साल हो गए जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ, खटपट हो जाता है, क्योंकि जो ससुराल सास को भी भड़का देता है, ससुर को भी भड़का देता है। लेकिन आपको सब, बेटी जो है ना, उसको क्या कहा गया है, गंगा कहा गया है, समुद्र कहा गया है, माता कहा गया है। तो उतना विशाल दिल रखना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। राधा रानी बन के नहीं,
काली माता बन के। जो कुछ गड़बड़ कर रहे आपके साथ में, बहुत गड़बड़ होता है ससुराल में, पता है हमको कितना होता है, हम भोग चुके हैं। तो आपको जवाब होना पड़ेगा। अब बताओ, अपने पति को बताओ, अपने सास को ससुर को नहीं सुनता, पड़ोसी को बताओ, माँ बाप को बताओ। अब माँ बाप क्यों नहीं देंगे बच्चे को, बेटी को अपने ससुराल में क्यों नहीं बोलेंगे? इतना मुश्किल से बच्चे को पालते हैं आप लोग, जला जला के मार देते हो, उसके साथ गलत करते हो, बोलने नहीं देते हो, मार पीट के। पति बोलने नहीं देता। पति को भी चाहिए जहाँ गड़बड़ हो रहा है उसके साथ में तो आप उसके साथ दो, और जिम्मेदारी दोनों निभाना चाहिए, एक से काम नहीं। जहाँ जो गलत है उसको जवाब देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा पॉजिटिवली लड़ने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लड़ना शांत करेंगे, कल गड़बड़ न हो, इसके लिए आज को ठीक करना पड़ेगा। और कृष्णा जी के बारे में बहुत योजना होता है, और पता नहीं कितने 100 साल का वो योजना बना के रखते हैं, तो उसके कोई नहीं कर सकता है। उससे इधर उधर नियम से और प्रारब्ध से, जो भगवद गीता में बोलते हैं, भगवद गीता पढ़ोगे तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। तो अब पढ़ो भगवद गीता, अब मंत्र का जाप करो बेटा, बच्चे सब, लड़का लड़की सब, और नीट की परीक्षा में अच्छा से तैयारी करके देना, और थोड़ा मन शांत करके। और एक बार अब कर्मयोग और ध्यान योग पढ़ लेते तो नीट में अच्छा 4-5 दिन में तो हो ही जाता है पूरा भगवद गीता। तो एक बार आप ट्राई करना, ट्राई दिस मेरे बाबू सब। और बाबू के मतलब बहुत कुछ होता है, और लोग समझते हैं आजकल लड़की से बाबू बोलते हैं, हमारे पापा को भी बाबू बोलते हैं, और दादा को भी बाबू बोलते हैं, और बेटे को भी बाबू बोलते हैं, और पति को भी बोल सकता है, फिर सबको बोल सकता है। तो बाबू सब करे हैं, अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और भारत को अच्छा बनाओ, राम राज लाओ। हरे कृष्णा हरि ओम। और बच्चे को माला दिलाओ। मत रो, लेकिन काट मार करके मत फेंको, किसी का बेटा है। बहुत मुश्किल से लोग बच्चे पोसते हैं, लेकिन उसका तो घर ही उजड़ गया ना, जिसको ऐसे मार काट करते हो तो अपने मतलब के लिए। तो बाद में तो इतना हो ही गया, माँ बाप को भी सोचना चाहिए, बाद में तो इतना हो ही जाता है, लेकिन समय से पहले सुधरना बहुत जरूरी होता, नहीं तो महाभारत पक्की है। और मेरा वीडियो देखिएगा गवार आंटी की और बच्चे सब धर्म की तरफ जाओ, आओ, उसी से सब कुछ मिलेगा आपको, और राधा रानी की तरफ पत्नी मिलेगा। देखो जो इस भारत में लाए हैं, और फिर अब नहीं चलेगा राधा रानी से, क्योंकि शक्ति चाहिए, शक्ति। इसलिए पढ़ाई लिखाई करो मन लगा करके, और इतना प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत जाओ जो किसी को काट मार करना पड़े। और सनातनी बनना बहुत ज़रूरी है, और इस्कॉन जाओ, वहाँ जाओगे तो मन शांत रहेगा, यही सब काम नहीं करोगे गंदा गंदा। और वहाँ भागवत गीता होता है, सुनो, और कृष्णा जी का दर्शन करके फूल लेके आओ, और अपने घर में रखो, मन शांत रहेगा। हरे कृष्णा।